हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकेसर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम 2 तारीख को और 6 तारीख को जो हुआ था, इसमें काफ़ी विद्यार्थियों का एक डाउट्स मैं क्लियर करने जा रहा हूं, जिसमें विद्यार्थियों के हित में रहेगा और विद्यार्थियों को उससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। मैं 2018 में जो वैकेंसी आई थी एएलपी में, उसमें ट्रेड में विद्यार्थियों को कुछ अलग से गवर्नमेंट ने नंबर ऐड करके दिया था और फिर विद्यार्थी जो 26 नंबर लाना अनिवार्य है, उसमें गवर्नमेंट ने कितने नंबर दी थी ताकि विद्यार्थी जिसका नंबर जो पासिंग नंबर से कम भी था वह भी क्वालिफाई कर दिए थे। तो आज मैं वह नंबर आप सभी को बताऊंगा। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात है कि जो जिस प्रकार से रेलवे ने बच्चों के साथ अन्याय किया है, ये सरासर गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ कारण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कारण तो यही आता है कि जो विद्यार्थी जो पेपर दिए थे एएलपी सीबीटी 2 का, इसमें पार्ट ए था और पार्ट बी था। पार्ट ए में कारण तो कुछ देखने को कुछ खास नहीं मिला था, क्योंकि 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे जो विद्यार्थियों को डिमोटिवेट कर दिए थे और उनका जो पूरा माइंड सेट था वह पार्ट ए की तरफ मूव कर दिए थे। चूँकि विद्यार्थियों को अगर फेल हुए होंगे, अगर किसी को अगर कोई भी विद्यार्थी अगर फेल होगा, एलपी जो सेकेंड सीबीटी 2 है, इसमें अगर कोई भी विद्यार्थी फेल होगा तो कहीं ना कहीं उसका रीजन यही होगा, उसका ट्रेड होगा। तो ये टीचर की भी गलती है कि उसको बताना चाहिए कि अगर इतने दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि पार्ट ए में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा कहीं पर तो पार्ट बी में होगा। तो विद्यार्थी को खुद समझना चाहिए था। तो सबसे बड़ा कारण अगर देखने को मिलता है, विद्यार्थी का अगर एएलपी में अगर जॉब न लगेगी, अगर छट जाएंगे, तो उनका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ट्रेड है। और ट्रेड है तो ट्रेड में दूसरा ये कारण है कि उसमें जो सिलेबस कुछ और था, दिया कुछ और था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कहीं से अगर मैंने कहा जाए कि अगर ट्रेड है और उसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग डाल दिया जाए, फिर मैथ डाल दिया जाए, और विद्यार्थी प्रॉपरली ट्रेड को पढ़ करके गया है, तो फिर ऐसे उसका कैसे सिलेक्शन होगा? टफ हो जाएगा सिलेक्शन लेना। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाएगा तो उसका सिलेबस चेंज है। लेकिन मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रेलवे सिलेबस में चेंज करेगी, ये 100% गारंटी है कि चेंज करेगी। और मैंने रीज़न भी बताया था कि इसका रीज़न यही है कि जो एलपी सीबीटी 1 का जो पेपर विद्यार्थी दिए थे, उनको रीजनिंग का अपना सिलेबस उठा करके देख लेना चाहिए था। रीजनिंग का सिलेबस जो गवर्नमेंट ने पेपर जो बनाई थी, उसमें रीजनिंग का सिलेबस पूरा बदला था। तो मैंने उन सभी से कहा था कि सिलेबस में ज़रूर बदलाव होगा, पार्ट बी में भी बदलाव होगा। और चूँकि पार्ट ए में ना हो पर जो सीबीटी 2 जो पार्ट बी है, उसमें पार्ट ए में ना हो करके पार्ट बी में कर दिया गया, ट्रेड में कर दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे कारण पहला तो समझ गए, विद्यार्थियों ने पार्ट ए को जम करके तैयारी की और पार्ट बी को जम करके तैयारी नहीं किया। तो इस वहाँ से इन सभी को बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि सर इसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इसका अगर ये देखा जाए तो जो अभी जो ट्रेड में जो सिलेबस दिए थे, इसको उसी दिन करा लेना चाहिए था। जो पीछे जो एक डेट आया था जिसमें आप सभी को बुलाया गया था, फिर सेंटर में बैठाया गया था और फिर आपको भेज दिया गया था, ठीक है। अगर पहले वाले डेट पे अगर एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम करा लेती तो ऐसा परिवर्तन ट्रेड को नहीं देखने को मिलेगा, नहीं मिलता, जो अभी फिलहाल में देखने को मिला है, ठीक है। अब ये तो रहा कारण जिससे विद्यार्थी कैसे उनका पेपर खराब हुआ, ये सारे कारण है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले साल जो भर्ती हुआ था एएलपी का, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट का जो भर्ती विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए थे, उनसे मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया और फिर उनसे पूछा कि अच्छा ट्रेड में कोई और उपाय है, गवर्नमेंट विद्यार्थियों को पास करने का कोई अपने तरफ से कुछ नंबर देती है? तो उसने बताया कि देखिए, वे एक अच्छा खासा स्टूडेंट था जो कि पहली बार क्वालिफाई किया था, ठीक है। सीबीटी 1 भी क्वालिफाई किया था, सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर दिया था, और साइको में उसका जो रिजल्ट था उसका 7 दिन टाइम मिला था। और 7 दिन आप कहेंगे कि सर जी साइको में 7 दिन कैसे टाइम मिलता है? साइको में उसको जानकारी हुआ था 7 दिन पहले। हुआ क्या था उस विद्यार्थी के साथ
कि उस विद्यार्थी ने CBT 1 क्वालिफाई कर दिया था, CBT 2 भी क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन पार्ट ए उसको पता था कि पार्ट ए हम क्वालिफाई कर दिए। पार्ट 2 में ना उस विद्यार्थी का 22.5 नंबर था, 22.5 नंबर था, और 22.5 नंबर था तो उसको लग रहा था ना कि हम ट्रेड में पास नहीं होंगे। लेकिन कहा जाता है कि पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तो जब तक आप पैर को नहीं खोलेंगे तब तक आप उड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि 22.5 जो उसका नंबर था, उसे लग रहा था कि हमारा नहीं हो पाएगा, और उसने रिजल्ट देखने के बाद से तैयारी करना साइको का छोड़ दिया था, और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 4 नंबर ऐड कर दी थी। 2018 की मैं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि उस विद्यार्थी के साथ हमें मिलवा दीजिए तो हम उससे मिलवा भी देंगे। तो जिस प्रकार उस टाइम तो ट्रेड जो था एक इजी तरीके से था, लेकिन ये जो टाइमिंग है, इस टाइम में जो ट्रेड है वह काफ़ी हार्ड है। तो उस विद्यार्थी ने आज छोड़ दिया था, और आज छोड़ने के बाद से जब उसको बाद में कुछ दिन जैसे बीत जाता है तो उसने देखा कि अरे यार हमारा तो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। और तो 7 दिन ही टाइम मिला था, ठीक है, और 7 दिन पता उसको चला, 7 दिन पहले पता चला। तो 7 दिन में तो साइको की तैयारी भी नहीं होती है, मिनिमम 15 दिन आपको साइको की तैयारी चाहिए। तो फिर विद्यार्थी हार पच के गए, हुए पेपर दिए, और पेपर देने के बाद से सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट अगर चाहेगी, अगर आपको लेना चाहेगी तो आपको नंबर कुछ दे सकती है, ठीक है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिसको जो ऐसे गुजरा होगा उसको पता है कि सरकार 2-4 नंबर अपने पास से भी देती है। अगर विद्यार्थी अगर कम मिलेंगे तो उसको वैसे विद्यार्थियों को लेना जरूरी है। किसी को ना किसी को तो पास करेगी ना सेलेक्ट करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि सीटों को खाली कर देगी। तो ये एक अच्छा मुद्दा इस टाइम बन सकता है। इस टाइम कुछ विद्यार्थियों को, नए विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी है जिस तरह से पेपर में सिलेबस में बदलाव हुआ है और पेपर हार्ड बना है, तो सरकार अपनी तरफ से 3-4 नंबर ऐड कर देगी और आप सभी को क्वालिफाई कर देगी। तो घबराना नहीं है, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अब तो जो होने वाला था हो गया। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा सिलेबस ऐसा जो रेलवे है ऐसे विद्यार्थियों के साथ की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे।